इस वक्त अगर हम बात करें जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर अभी लंच का समय है और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं। आज मंत्री जी दूसरे दिन भी हमने देखा कि भर्तियों को लेकर के विषय जो है वो सदन के अंदर एक बार फिर चर्चा में आया। एक और जहां जजमेंट पढ़ी जा रही थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि एजी से इस पर राय ली जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस पूरी चर्चा को, क्योंकि नौकरी एक बड़ा विषय विपक्ष भी बनाता है और नौकरी कैसे दी गई इसको लेकर के सत्ता पक्ष एक अलग विषय बना। देखिए, वाकई में एक गंभीर विषय है और इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। उच्च न्यायालय ने जो इस पर अपना डिसीजन दिया है, वो डिसीजन मैं समझता हूँ उस डिसीजन को आगे अपील के अंदर एजी से उसको हम वेट कर आ रहे हैं, उसे एजी की ओपिनियन ले रहे हैं। आगे सरकार उस पर डबल बेंच के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पे भी होगा वहाँ पर जाने का काम करेगी, क्योंकि उन लोगों के भविष्य से खिलवाड़ जिनसे किया गया है, जो पात्र व्यक्ति थे उनको रोका गया है, तो एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है। वो जिसने भी किया उसको उचित दंड मिलना चाहिए। और 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बगैर पर्ची खर्ची के 1,65,000 से ज़्यादा नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और एक निष्पक्ष तरीके से युवाओं को उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई भतीजावाद एक बड़ा आरोप रहा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री भी जब पढ़ रहे थे उस पूरी पिटीशन को हमने देखा, जिसको लेकर के हाईकोर्ट हालांकि डिसीजन दे चुकी है। आप मानते हैं कि वाकई पहले नौकरी और आज की जो नौकरी है उनके अंदर है? देखिए, आज 10 साल से भी आप देख रहे हैं, कहीं किसी इस तरीके का नाम आपने देखा? या तो विधायकों का बेटा, विधायक का भाई, मंत्री का भतीजा, मंत्री का बेटा, इस तरीके के लोग नौकरियों के अंदर आने का काम करते थे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इस तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाने का काम होता है और न्यायालय ने भी आज वही बात कही है। तो इस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और आगे ऐसा काम कभी भी ना हो, इसको सुनिश्चित करने का काम भी सरकार का है। हम उसे भी सुनिश्चित करने का काम करें। मंत्री जी, ये भी कहा गया जाता है विपक्ष की तरफ से कि नौकरियां जो है सरकार ने दी ही कितनी है, केवल उन 25,000 नौकरियों का जो जिक्र है वो किया जाता है, ये कहते हैं। दूसरी तरफ पेपर लीक और जो कई इससे पहले नौकरियों के अंदर जिस तरीके से एचपीएससी के अंदर एक मामला सामने आया था, उसका जिक्र विपक्ष करता है। कैसे देखते हैं? विपक्ष जो जिक्र करता है उसको ठीक करने का काम भी तो हमारी सरकार ने किया, उसको पकड़ने का काम भी तो हमारी सरकार ने किया। अगर हमारी नीयत में खोट होता तो उसे क्यों पकड़ते और क्यों उस पर कार्रवाई करने का काम करते? जो सिस्टम के अंदर खामियां कहीं रह जाती हैं या कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है उन खामियों का, तो उस पर उसको दंडित करने का, उस खामियों को ख़त्म करने का, उस ब्लैक होल को बंद करने का काम भी सरकार का है। वो समय समय पर करती रहती है, जो पारदर्शिता से हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। और विपक्ष को 25,000 नौकरियां दिखती हैं, अरे 25,000 तो अभी 4 महीने पहले दी है माने नायब सैनी जी ने, जो 1,65,000 नौकरियां जो दी गई हैं टोटल। क्या उनका ध्यान नहीं है? अरे एक एक चीज़ है, पढ़ लीजिए आप। और भी तो आंकड़े जुटाते हैं, हरियाणा सरकार के पास आंकड़े हैं, और किसी को दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाए, मैं आंकड़े देने का आप सारी की सारी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। मंत्री जी, आप फरीदाबाद से आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट नोटिस आज लगा हुआ है भूजल दोहन को लेकर के। एक और जहां आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तो होते ही हैं, क्योंकि मैं खुद भी उसी बेल्ट से आता हूं। हम देखते हैं यमुना का पानी कितना गंदा जो है आगे हो जाता है, फैक्ट्री वेस्ट और जो बायो वेस्ट है वो उसके अंदर मिलता है। भूजल दोहन को लेकर के जो चर्चा होने वाली है, और ख़ासतौर से क्योंकि फरीदाबाद और जो आगे की जो बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित इससे हो रही है, इस पर गंभीरता से आप क्या कहेंगे? कैसे इसको आगे निजात मिले? लोग भी ये चाहते हैं। तो ये गंभीर समस्या है, भूजल दोहन है, उस पर सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और इस पर अपना जो मुद्दा है वो भी मेरे सदन के सदस्य उठाएंगे। लेकिन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है और हम आगे भी इसको रोकने का काम करेंगे। मैं फरीदाबाद से आता हूँ, मेरी भी जिम्मेवारी है, जितने जो इस तरीके का काम भूजल दोहन का काम कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, अब दिल्ली में भाजपा की ही सरकार है, सेंटर में भी सरकार है और हरियाणा में भी। तो आप माने कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके जो भी कुछ हो रहा है दिल्ली की तरफ से हो रहा है या फरीदाबाद की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए तो महीना भी नहीं हुआ। सीएम ने बाद आगे कोई मुलाकात या इसको? सीएम ने बाद में ओथ लिया, उससे पहले यमुना सफाई का काम शुरू हो गया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने गारंटी दी है कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, तो यमुना को स्वच्छ करने का काम शुरू कर दिया गया।
तो सीधे तौर पर सदन के अंदर भी चर्चा जो रहे विषय और इसके अलावा जो अभी चर्चा में आने हैं विषय उसको लेकर के जो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं वो यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। जहाँ तक आज के दिन की बात की जाए तो आज भी भर्तियों का जो मुद्दा है वो सदन के अंदर देखने के लिए मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच इसको लेकर के कई जो तथ्य हैं वो अपने अपने स्तर पर हाईकोर्ट की जो इससे पहले जजमेंट थी या पिटीशन थी उसको लेकर के यहाँ पर रखे गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि इस मसले पर आगे किस तरीके से बढ़ना है इसको लेकर के भी एजी की राय ली जाएगी और अगर कोई जांच की आवश्यकता है तो इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। हमारे साथ आफ्ताब अहमद साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इसको लेकर के। नौकरियों का मुद्दा खासतौर से आज दूसरे दिन भी देखने के लिए मिला है, कैसे देख रहे हैं आप? हुड्डा साहब जजमेंट पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि एजी से राय ली जाएगी, आगे कोई इंक्वायरी। सामान्य तौर पे जो है विधानसभा में किसी भी न्यायालय की जो है फैसले की चर्चा नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल भी जो है षड्यंत्र के तहत इस तरह का वो बनाया जाता है एक पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट करके, जबकि उस जजमेंट में कुछ नहीं। आज जजमेंट पढ़ के सुनाई गई, जजमेंट ही पढ़ के सुना दी गई और उसमें ये टिप्पणी हुई, ये टिप्पणी हुई, प्लीडिंग है। प्लीडिंग को यहाँ डिस्कस करना मैं समझता हूँ ये राजनीतिक अपनी जो है विफलता को दूसरों के ऊपर जो है डाल के किसी के ऊपर इस चीज़ का जो है इस तरह की राजनीति जो है दुर्भाग्यपूर्ण। इस मामले में किस तरीके की राजनीतिक विफलता सत्ता पक्ष की दिखती है आपको? हाँ, जो ये चर्चा यही है कि उनके पास कोई बात तो है नहीं कहने के लिए। एक विधायक खड़ा होता है, स्पीकर महोदय जो नहीं अलाउ करना चाहिए वो करते हैं, फिर मुख्यमंत्री बोलते हैं, मंत्री भी बोलते हैं, फिर मतलब इस तरह का। और कल इसी बात वजह से कांग्रेस ने वॉकआउट किया था इसी बात के लिए कि ये कोई तरीका नहीं है किसी चीज़ के लिए। आज भी इसी बात पे, और जब किसी चीज़ का हो जाता है उसके बाद फिर से अपनी शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है संसदीय प्रणाली के। आफ्ताब जी, एक और मुद्दा भू जल दोहन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपका क्षेत्र भी बहुत प्रभावित है, उस पर एक आपकी मैं अभी उसमें 4 बजे के बाद उस पर चर्चा होगी, फिर आप उसमें भाग लेंगे? बिल्कुल भाग लेंगे, क्योंकि हम पीड़ित हैं और अपनी ये जो है जो व्यथा है उसको बताएंगे और किस तरीके से इस पे नियंत्रण किया जाता है उसके ऊपर भी हम सरकार को अपनी जो है सुझाव भी देंगे और सरकार की अगर इच्छा शक्ति दिलाएगी तो अपना पूरा सहयोग भी देंगे। कैंसर पीड़ित लोग हो रहे हैं सर, इसको कैंसर लेकर ही के नहीं है। फसलों के अंदर जो है कैंसर जहर ही नहीं है। के तौर पर काम। इंसानों पे कैंसर तो और छोटी और बीमारियां जो हैं कैंसर के अलावा रेस्पिरेशन हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आदमियों की जो है सारी जीवन व्यवस्था बदल रही है, जानवरों के ऊपर असर हो रहा है, धरती के ऊपर तो हो रहा है, फसल जो खाने वाले उन पे भी सब पे फंसा है। तो एनवायरनमेंट में भी और सब में भी बहुत बड़ा ये एक जो है चैलेंज है जिसको हमें मिलके करना है और यही मंशा थी। इसलिए अल्प विधि जो है हमने चर्चा का आज इसमें स्पीकर महोदय से आग्रह किया था उसे रखा जाए और आज उस पर चर्चा करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके की जो चर्चा है आज होने वाली है। राम रतन जी, एक बार आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि जो दक्षिण हरियाणा से आप आते हैं और दक्षिण हरियाणा के अंदर जब हम बात कर रहे हो भूजल दोहन की तो ज़रूरी हो जाता है खासतौर से जो ज़्यादा प्रभावित जो लोग हैं उनसे चर्चा करना। कैसे देख रहे हैं आप जो भू जल दोहन पे, हालांकि शॉर्ट नोटिस पे अभी चर्चा शुरू होगी, लेकिन आपके क्षेत्र में भी लोग जो है वो काफ़ी पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो लगातार जो धरती का जो जल है वो दूषित हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको अपने होडल विधानसभा के विषय में मेरे में आपने पूछा है कि मेरे विधानसभा में भूजल जो है कम हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। दोहन हो रहा है, दूषित भी हो रहा है पानी सर? हाँ, दूषित भी हो रहा है और हाँ, लोग कैंसर से पीड़ित भी हो रहे हैं। और लेकिन हमारी नायब सिंह की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, इस विषय पर बहुत गहराई से वो चिंतन कर रहे हैं। और मेरे क्षेत्र में जहाँ पर जी पानी की समस्याएं हो रही हैं, जहाँ पर जी पानी नीचे जा रहा है और जी पानी ख़राब हो रहा है, उस पर जो है ना हम जो है ना रहने वाली योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कीमें बनाई हैं और उसको हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि अपने क्षेत्र को हम जो है ना अच्छा पानी दिला सकें और जो लोगों की स्वास्थ्य से जो है ना खिलवाड़ हुआ है या जो उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो ठीक हो सके। आपको लगता है कि इस विषय को लेकर के गंभीरता से राजनीतिक से ऊपर उठ करके जो है चर्चा रही? देखो, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सभी
हमारे जितनी भी आने वाली पीढ़ी हैं, अभी जो पीढ़ी हैं, इनके स्वास्थ्य की बात है। इस पे हमको सबको, किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको, पूरे सदन को, जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, सब इस पे मिलजुल के हम जो ना कार्य कर रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है और हम सब लोग मिलकर इस पे कार्य करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत ज़्यादा जो ना संज्ञान में ले रखे हैं, वो इसके विषय पर पूरी चिंता, और आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। तो इन विषयों पर काम किया जाएगा और काम करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि भूजल दोहन एक ऐसी समस्या है जो पूरे तौर पर जो लोग हैं, जो जानवर हैं, जो फसलें हैं, जो ज़मीन है, उसको पूरे तौर पर प्रभावित करते हुए नज़र आ रही है और ये एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है दिन प्रतिदिन। एक और डार्क जोन की जहाँ समस्या है, तो वहीं भूजल दोहन भी एक बड़ी समस्या जो है वो बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसको लेकर के आज शॉर्ट नोटिस चर्चा इसको लेकर के होनी है। देखना है कि इस मसले पर राजनीति से ऊपर उठ करके क्या कोई चर्चा की जाती है, क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर प्रत्येक व्यक्ति इससे जो है वो प्रभावित हो रहा है, जो जनजीवन है वो पूरे तौर पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि जब ये इस पर अब चर्चा होगी तो उसमें किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो अपनी भूमिका यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आने वाला है और ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए।